खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आर उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, आगाज़ में ज़ाहिर है कोरोना के हवाले से बात करेंगे और बहुत ही स्टेप अप हो गया है और बहुत कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अजीब खबरें, मुख्तलिफ खबरें। हमारे साथ थोड़ी देर तक डॉक्टर उबैद अली होंगे, उनसे पूछेंगे, मगर उससे पहले कुछ खबरों का जिक्र कर लें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो पंजाब में क्या लड़ाई हुई, वो पंजाब में तब्दीली करना चाहती थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उसके रास्ते में रुकावट थी या कुछ और मामला था? और रमज़ान की आमद महंगाई में बड़ा इजाफा होने का ख़तरा है, ये क्या होगा? और चीन ने जो एक बयान दिया है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है कि हम ईरान से जो बात करें इसलिए करेंगे, ईरान किसी एक टेलीफोन कॉल पे अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील नहीं करता। क्या किसी मुल्क और ख़ास तौर पर हमारे लिए कोई मैसेज था? मगर भट्टी साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ये बताइए कि ये SOPs हो रहे हैं और ख़बर ये है कि मज़ीद भी लॉकडाउन बढ़ा है। आप कितना समझते हैं कि वेल इक्विप्ड हैं इससे लड़ने के लिए, इस अजाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कायसब कोरोना वायरस जो तीसरी वेव आई है बहुत तेज़ आई है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, खुसूसन पाकिस्तान पर रहम करे। बेपनाह तेज़ आई है और इसमें हम सबको, मुझे, आपको, सबको एहतियात करनी चाहिए और हुकूमत के बस में -1% भी नहीं है इसको कंट्रोल करना। तमाम सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी वो फुल पेशेंट एडमिट नहीं कर रहे। प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं है। हम में सब आवाम को भी चाहिए, लेकिन मैं 2-3 दिन से खबरें देख रहा हूँ, 100 मुकदमा दर्ज कर लिया गया, 500 गिरफ्तार कर लिया गया। खुदा का खौफ करो यार, शर्म करो। ना आप रोटी दे सकते हो, ना आप इंसाफ दे सकते हो। मैं अब आ रहा था तो मैं फुटपाथ पे बैठे कुछ लोगों के पास बैठ गया। मैंने उनसे पूछा, कहते हैं दिहाड़ी नहीं है। साहब ने चिंची रखे वाले खड़े थे, उसने कहा जी कल परसों मुझे पुलिस वाले ने रोका है, मास्क मैंने नहीं पहना था तो 500 रुपया लिया। यार कोरोना वायरस रोकें, यकीनन रुकना चाहिए। आप जो मुकदमे दर्ज करते हैं उसे मिनिमम 10,000 रुपये का एक वकील करना पड़ता है। और पिछले हफ्ते दर्जों शादियाँ हुई हैं जिसमें हज़ार लोग शामिल हुए हैं। सब गरीबों को पकड़ते जा रहे हो यार, गरीबों को ही मारना है आपने। एक उन्हें बेरोजगारी मार रही है, एक नाइंसाफ़ी मांग रही है, एक भूख मार रही है। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जहाँ 90-70% लोग लाहौर में, कच्ची वादियों में, छोटे इलाकों में, मतलब सब एक घर में 10-10 रह रहे हैं, 8-8 रह रहे हैं। तो बड़ी से मुमकिन नहीं हमें कहिए। लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप तो दर्द दिल रखने वाले हैं, जवाद रफीक साहब, कम से कम इन्हें मुकदमा से रोके, उन्हें धूप में 2 घंटे खड़ा रखें। एक मुकदमा दर्ज खारिज कराने पे कम से कम 2-3 लाख या और कुछ नहीं कर सकते तो आप जितना माल जो बनता है, हमें पता है थानों के खर्चे कहाँ से चलते हैं, थोड़े से पैसों से वो भी खरीद ले, मास्क और लोगों में बांटना शुरू कर दें। मलिक साहब, आप जल्दी से बात करें, फिर मैं चलता हूँ। जल्दी से बात क्या, मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि आप प्राइम मिनिस्टर, आपकी जो दुनिया की तारीख का ये शायद बहुत वाक़या होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको कोरोना हुआ वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। और ये वीडियो भी तो देखें, ये मेरा जो घर लग रही है। ये वफाकी वज़ीर है, ये जरा देखे और मुझे इसका जवाब दे। ये पाकिस्तान एक है, 2 है या 500 है? ये सिर्फ एक पाकिस्तान है। वो आज ना तो उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, किसी तरह क्वालिफाई नहीं करते। वो क्वालिफाई इसलिए करते वफाकी वजीर है, डंडे के साथ जाके सारी फैमिली तो इमरान खान साहब ने तो हमें साफ चली, शफाफ चली। और एक नहीं, ये वफाकी वजीर का क्या नाम है? ये चीमा साहब अपने सोत पंजाब से नाम है पूरा? रशीद चीमा? नहीं, बशीर चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा। अच्छा, ये कराची पे असद उमर साहब मेरे भाई, वो अच्छे मिनिस्टर हैं, जेन्युइन आदमी अच्छे। वो कह रहे हैं कराची में मिसयूज किया जा रहा है। तारिक बशीर चीमा नहीं उन्हें नजर आया? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये क्लिप नहीं गया? क्या उनका फर्ज नहीं है? गिरवाना चाहते हैं तो 4 MNA तो है हमारे पास। तो मलक काजी साहब फिर कम से कम खुदा के वास्ते गरीबों पे पर्चे देने बंद कर दें और कम से कम लोगों को। ये आपकी मुशीर पंजाब से खड़ी हैं, देख लें, शादी पे गई हुई हैं, तफरीह में देखें, फासला है ना मास्क है। काजी साहब SOP मुझे बताएं कितना? ये देखें, ना मास्क है ना फासला है। आप बताएं, आप किस तरह लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं? किस आप कानून के तहत लोगों को डंडा दे रहे हैं? अब हो रहा है सब कुछ। हफ्ता 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, कितने? काजी साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मीडिया से अपने किया। लास्ट में मैं कह रहा हूँ हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मलिक साहब नहीं। आप मलिक साहब, अगर तारिक बशीर चीमा की फैमिली की बच्चियों को लग सकता है तो जो फुटपाथ पे बैठे हैं, अभी मैं देखा मजदूर, उनके बच्चों को घर नहीं जा सकते किसी और। अच्छा, अब ये जो आपने बात उठाई, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं डॉक्टर उबैद आपसे आपकी तरफ आऊंगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को एक ट्वीट देख लेना पहले, फिर उसके बाद आप दिखा दें जी, जरा क्लियर हो जाएगी बात। क्या ट्वीट है जी? ये देखें, ये सारे बैठे हैं सामने, ये देखें, ना कोई मास्क है, सोशल डिस्टेंस कोई नहीं। और मेरे लिए
वो कोई कॉमनली मेरा है, वो कोई हुक्का टाइप को पी रहे हैं, यानी कि आप शेयर कर रहे हैं। मतलब सोशलाइजेशन की इससे बड़ी कोई एग्जांपल आप ला सकते हैं? मसला ये है कि ये जो मर्जी करते रहेंगे, लेकिन लोगों के डिस्क्रिमिनेट ना करें लॉ की जो अप्लाई करते हैं। नहीं, अपने लिए तो है ही नहीं डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, मैं आता हूं कि जो अभी भट्टी साहब ने बात की कि गरीबों को वैक्सीन क्यों नहीं लगती। वेलकम टू द शो डॉक्टर वैद, आपसे मेरी बात हुई थी और आपने ये कहा था, मैंने खबर भी दी और उसकी कोई तरदीद नहीं आई, कि हम खुद लगा सकते थे यहाँ पे यूनिट, जो कि आपके मुताबिक 34 करोड़ रुपए का लग सकता था। 2 करोड़ रुपए की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो 6 तो लग जाते। पहले तो आवाम को ये बताएं कि ये कितने आसान, ये मुश्किलें लगाने और फिर ये ना लगा के फायदा कौन उठा रहा है? जी डॉक्टर वैद भाई। जी बहुत शुक्रिया। अब तो आज लोगों ने देख लिया कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो या साउथ अफ्रीका हो, वहाँ पर भी वैक्सीन बनना शुरू हो रही है और वहाँ पे भी वैक्सीन की फिलिंग होगी। हम ज़रा दूसरी तरफ देख के चलें कि पाकिस्तान में वैक्सीन कैसे बनती है और कैसे बनाई जा सकती है। तो आपको सुन के हैरत होगा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के पास कोई वैक्सीन का प्लांट मौजूद नहीं था, लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया था और अपना बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री खोल ली गई थी। ब्यूरो ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ कहा गया था। वो ब्यूरो ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ वक्त गुजरने के साथ NIH बन गई और NIH का बाकायदा बायोलॉजिकल डिवीज़न बन गया, जिसने ये वैक्सीन बनाना शुरू की। और लोग इस बात के गवाह हैं कि आपको मीज़ल्स की वैक्सीन्स, पोलियो की वैक्सीन्स और बहुत सारी वैक्सीन्स इसी बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री से बन के मिली। वैक्सीन बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वैक्सीन बनाने की मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये दुनिया में डेवलप हो चुकी है तो इसको हम पहले कल्टिवेट करते हैं वायरस को, उसके बाद उसको हम किल करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, उसके बाद इस वायरस को हम प्यूरीफाई कर लेते हैं, प्यूरीफाई करने के बाद उसको डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करने के बाद उसको फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद वो बॉडी में लगाने के काबिल हो जाती है। इस दौरान उसकी केमिकल टेस्टिंग और बायोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है। पाकिस्तान में फिलिंग की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हम ऑलरेडी बायोलॉजिकल ड्रग्स फिल कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान में जानबूझ के हमने वैक्सीन्स को पनपने नहीं दिया गया। आपको याद होगा NIH को वैक्सीन बनाने से रोक दिया गया और ये रोके हुए आज साल गुजर गए। किसी ने नहीं पूछा गवर्नमेंट के एक इदारे ने गवर्नमेंट के दूसरे इदारे को वैक्सीन बनाने से क्यों रोका, और अगर रोका था तो उसको क्यों दोबारा तरक्की नहीं दिया गया। अच्छा डॉक्टर साहब मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें बात करें आप प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है हमें सिर्फ ये सादा जुबान में बताएं, पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं लेबॉर्ट्री है, हम बना भी रहे हैं, तो कितनी देर में बन सकती थी, हुकूमत चाहती, और कितनी लागत में बन सकती थी वैक्सीन, ये जो कोरोना वायरस है इसके? देखिए, ये जो वैक्सीन बनती है इसमें जो इनपुट है वो कोई बहुत महंगा नहीं होता। सॉल्ट होते हैं और आपका जो है वायरस होता है। इसका इनपुट सोने का या हीरे का नहीं होता, लेकिन जब डेवलप करते हैं उस वक्त इसकी कॉस्ट बहुत आती है। और ये डेवलप, आपको याद होगा मार्च में दुनिया में इसका जो जीनोम स्ट्रक्चर था वो पब्लिक हो चुका था और दुनिया ने मार्च में बनाना शुरू कर दिया था। दुनिया ने पहला जो ट्रायल था, फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल, वो मार्च में स्टार्ट हो गया था। तो हमने देखा मार्च में जो शुरू हुआ वो 14 अगस्त को रशिया ने मुकम्मल कर लिया था और रशिया ने कह दिया था कि जी हमारी वैक्सीन तैयार है। तो मार्च से आप अगस्त निकाल लीजिए, वो बमुश्किल जो है वो 4 माह, 5 माह और 6 माह बनते हैं। तो इस दौरान हमारी वैक्सीन बन सकती थी। अच्छा मैं इसको रोकता हूं, मैं डॉक्टर साहब, मैं आप में से साहिब इल्म से बड़ी, मुझे बताएं अगर कोई हुकूमत आपको बुलाए कि डॉक्टर वैद साहब ये वैक्सीन ये है, आप कितने अरसे में तैयार कर सकते हैं जो गरीब आदमी को भी लग सके? मैं जमजम आऊँगा और मैं समझता हूँ कि वैक्सीन की टेक्नोलॉजी लेने के बाद बमुश्किल 2 माह लगेंगे मुझे इसको फिल करवाने में, बमुश्किल 2 माह लगेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फिलिंग एरियाज मौजूद हैं। हमें सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बात करनी है, उसके बाद जिसकी कीमत होगी एक और खबर 300 होगी। ये बताएं, 2 माह तो आपने बता दिए, अब ये जो दुनिया में 200 रुपए से 1000 रुपए में बिक रही है, यहाँ कहा जा रहा है 8,500 में प्राइवेट सेक्टर बेचेगा, गवर्नमेंट अलबत्ता मुफ्त लगा रही है। तो ये बताइए कि कितना पैसा हम बचा सकते थे और कितनी जल्दी अपनी आबादी को इस खतरे से दूर कर सकते थे? देखिए, अब पैसा तो बहुत बचेगा। जब आप जो चीज़ डेवलप होती है ना, आप उसकी कीमत वाले 1 लाख रखें, उसके बाद में तो हम सिर्फ कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट कितनी आ रही है। अब इस वैक्सीन बनने में जो कॉस्ट आएगी उसका अंदाज़ा करते हैं, कॉस्ट कितनी आएगी। बमुश्किल 200 से 300 कॉस्ट आएगी, तो उसके ऊपर आपको कितना लगेगा मजीद? 300-400 रुपये और लगा लीजिए इसकी सप्लाई करने में, क्योंकि आप ऑलरेडी देखिए मुख्तलिफ ड्रग्स बना रहे हैं, बायोलॉजिकल ड्रग्स बना रहे हैं, तो कॉस्ट तो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि 500-600 रुपये पासने से ज़्यादा सी कोई कॉस्ट बनेगी। गोया आप ये कह रहे हैं कि 600 से 700 रुपए इसकी कॉस्ट आनी थी अगर हमने वक्त पे बना ली होती, और हम बना सकते थे 2 महीने में। एम आई राइट डॉक्टर वैद?
बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी भी ये सब चीज़ें 120 दिन और 130 दिन ही। अच्छा, मैं अगला सवाल मैं बाद में करूंगा, मैं अगला सवाल बाद में करूंगा कि ये कौन लोग हैं जो नहीं होने दे रहे, उनका मफाद क्या, मगर पहले मलिक साहब आप सवाल। डॉक्टर साहब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चले छोड़ें, जो हो गया सो हो गया। आज की अगर आज कौन किसका ये काम है, वो कौन सा महकमा है, वो प्राइम मिनिस्टर है, महकमा सेहत है, किसने ये फैसला करना है, वो रुकावट फिजिकल कौन है? अगर ये मुल्क तो हमारा सब का है ना, अगर आज हम फैसला कर लें कि हमने वैक्सीन बनानी है, आपने कहा 2 महीने, दूसरी बात आपने की है 200 और 300 रुपया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जो मैं सुन रहा हूँ। तो मेरा सवाल है फिर वो कौन है, किसने ये रोका हुआ है सारा कुछ, किसके हाथ में वो ताकत है? देखिए, जो जिसने बनाना है वो है हमारा NIH, जो गवर्नमेंट का है। बाकी जिसको मोटिवेट करना है वो प्राइवेट सेक्टर, जिसने इनको अप्रूव करना है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो हम ज़रा पूछें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से कि पहले जो वैक्सीन बनती थी NIH में, उसको हमने बंद क्यों की थी, और बंद की थी तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया कि दोबारा उसको खुलवा दी जाए। पाकिस्तान मीजल्स बनाया करता था, पाकिस्तान टाइफाइड बनाने के काबिल है, पाकिस्तान पोलियो बनाया करता था, आखिर क्यों बंद कर दिया गया, क्यों रोक दिया गया, क्यों एंटीवेनम हम नहीं बना रहे? तो ये गवर्नमेंट या तो प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करे या फिर खुद बनाए, और गवर्नमेंट का सेक्टर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इम्पोर्ट करते हैं, ये जो इम्पोर्ट करने वाले हैं, ये जो प्रॉफिटीरिंग है, क्या ये रुकवा देते हैं? यहाँ पे जो है कहा जी जो कालाबाग डैम होगा तो डूब जाएंगे, बिजली महंगी करवा दी, तो ये वो लोग हैं जो इससे बेनिफिशियरी होते हैं। क्या हम हक बजानब है ये शक करने में? नहीं, ये तो बिल्कुल यकीनी बात है। तिजारत का बुनियादी असूल सिर्फ तिजारत करना है और पैसे जमा करना है। तो ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसने इंपोर्ट करने में ज़्यादा पैसे हैं और लाइबिलिटी कम है, इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ सवाल आप करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, ये भी तो कहा जा रहा है ना, चले मान लिया कि हम नहीं बनाते, चलो ये भी मान लिया, अगर हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ मुनाफे को निकाल दे, जो हुकूमतों का काम तो मुनाफा नहीं ना, तो अगर बराह रास्त कह रहे हैं, ये दुरुस्त बात है जो मैं आपको स्टेटमेंट देने लगा हूँ कि हुकूमत अगर खुद बाहर से ये वैक्सीन मंगवा ले और लोगों को पैसे लेके उनको लगवा दे तो 300 अरब रुपए बचते हैं। इज दैट राइट? बिल्कुल, इससे ज़्यादा बचेंगे सर। देखिए, आप जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम बेचने वाला जब पहुंचाता है तो गर्म इलाकों में भी अपनी ठंडी आइसक्रीम पहुंचा देता है, तो आपने सप्लाई करनी है ना उसके बाद एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटर तो नर्स करती है या फिर आम जो टेक्नीशियंस हैं वो करते हैं। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस और कोई बहुत मुश्किल मरला नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उबैद, आपने हमें एनलाइटन किया। बड़ी साहब, 2-3 बातें हैं। यहाँ पहले वैक्सीन नहीं थी, मेरे इल्म में नहीं था, मीजल की बन रही थी, टाइफाइड की बन रही थी, तो बंद करवा दी गई, और ये उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पूछा, और आज कहते हैं 2 महीने में बन सकती है। ये चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं पाकिस्तान के, और इनकी एक मैं अर्ज करने लगूँ, कहता लुटन वाले रज रज लुटिया सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी हाँ, अखां दी लाली पई दसती है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हैं। डॉक्टर उबैद साहब से आज मुझे जो आगाही मिली है ना, अगर ये सारी चीज़ें सच हैं, वो कह रहे हैं 2 माह में बन सकती है, मैक्सिमम 700 से 800 लग सकते हैं। ये केस इमीडिएटली नैब को ले लेना चाहिए कि कौन बंदा है जिसने पाकिस्तान में इस वैक्सीन को बनाने से रोका है, रुकावट है। इसमें मैं किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को नहीं देता, मैं भी बिजनेस करता हूं तो मैं कोई चीज़ मंगाऊंगा तो कुछ प्रॉफिट के लिए मंगवाऊंगा। हुकूमत ने रोका क्यों, किसने रोका? इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही। अगर जो डॉक्टर अबैद साहब कह रहे हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तो छोड़े, वो एक शेख है, वो फिर आगे बना गया, फिर आगे तो मैं उसको क्यों कहूं? मेरा वजीर आजम तो इमरान खान है, मेरा वजीर आजम तो इस मुल्क का, पाकिस्तान का 22 करोड़ का इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब डॉक्टर अबैद साहब को बुलाए, भाई आपने इतना बड़ा इंकशाफ किया, मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे, असल है कि डेवलपमेंट पे होता है खर्चा, वो खर्चे दूसरे मुल्क कर चुके हैं, तो ये आप कह रहे हैं 2 महीने में बन सकती है और 700-800 मैक्सिमम, तो बताएं सिर्फ रॉ मटेरियल लेके आना है, रॉ मटेरियल लेके आना। अलग साहब ये इम्तिहान नहीं है सब हुकूमत का, जो डॉक्टर अबैद साहब ने, मैं कह रहा हूं अगर वो सच है तो ईमान से इन्हें दुरे मारने चाहिए। ये मुजरमाना गफलत है, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये आप 23 करोड़ पाकिस्तानियों की जान से खेल रहे हैं, और मैं तो अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने कानों से सुना, उन्होंने कहा 200 से 300 रुपए लागत, मतलब मैं 700-800 कहा कि शुरू में आपकी लागत आती है, उसके बाद जब आप मैस प्रोडक्शन में जाते हैं काजी साहब देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परसों बड़ा अच्छा उन्होंने खिताब किया, मैं अपने कानों से सुना, उन्होंने एक मतलब बड़ी नेगेटिव खबर दी है। उन्होंने कहा अब थोड़ा सा हमें लगता है जो
जो बाहर से हमारी डेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, यानी कि हमारी हुकूमत को ये चैलेंज है कि दुनिया ने जो कमिटमेंट यार मलिक साहब, वो हमें मिलने सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन बनाने का तजुर्बा जब 47 के बाद हमने बनाई हुई थी। और ये क्या देखें, ये जिद्दत, ये फ्रॉडी है, आप जो कहते हैं यहाँ पे। मैं मलक साहब से टोटली आज इख्तलाफ कर रहा हूँ, खुल के इनकी राय अपनी है, मुझे बाहर से गर्ज कुछ नहीं। डॉक्टर अवैध साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कहा मैक्सिमम 2 माह और 700-800। मुझे ये मुजरम चाहिए, कौम के मुजरम है जिन्होंने इसमें रुकावट डाली। अगर ये बन सकती है तो क्यों नहीं बनाई यार? अनबिलीवेबल बात है। मेरे कसम से मुझे फॉलो अप करने, मुझे यकीन नहीं। एक छोटी सी नहीं यार, सब आपके लिए जो दुनिया में चाइना का जो शहर है, सीएम का 3 अरब का जहाज खरीद रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर का अरबों रुपए की सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं, और 20 करोड़ अवाम क्या जानवरों से भी बदतर है। कितना पैसा लग रहा है उन्होंने जो कहा है। भट्टी साहब एक छोटी सी फॉलो अप दे दूं कि एक टीका बनता है और आपका पाकिस्तान का चीफ ड्रग इंस्पेक्टर कहता है कि ये टीका गलत है, नुकसानदेह, हामला बच्चियों को ना लगाया जाए। वो टीका लग जाता है, लगवाया जाता है, हम खबर करते हैं, और लगवाने वाले क्या करते हैं कि जिसने बताया था, जिसने विसल ब्लो की थी, उसे नौकरी से बाहर निकाल। मैं यार मलक साहब फिर मेरी तो ये करेंगे, बचाएंगे। बिल्कुल जायज है जो डॉक्टर अवैध साहब ने, मैं बार बार उनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने फरमाया मुजरम कौन है मैक्सिमम मुझे बताया जाए मेरी इस कौम का मुजरम कौन है। इसने एक बैंक का पैसा नहीं खाया, इसने एक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इसने एक स्मगलिंग नहीं की। ये 20 करोड़ आवाम को डाका मारा है, जिसने भी मारा है, जिसने इसमें रुकावट डाली है, कर सकता तो किया नहीं। मैं साइंटिफिकली अगर रुकावट भी नहीं डाली तो किया क्यों नहीं? कोई तो जिम्मेदार होगा ना। ये वक्त जवाब दे। जो आम लोगों के साथ हो रहा है, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ। मेरे एक रिश्तेदार गए एक हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि आपने अगर एक मरीज को लाना है ना, तो आप पूरे 14 दिन के पैसे पहले देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 दिन 2 दिन के बाद भी नहीं जा सकते। इस मुल्क में मैं आपको चैलेंज करने लगा हूं, अरबों खरबों रुपए बने हैं मेडिकल के शोबे में। ये सारी ये उधर फंसे हुए हैं। भट्टी साहब कहते हैं उन्होंने फड़ो। मुझे इन लुटेरों से गर्जी नहीं। हमीद लतीफ अस्पताल ले जाना, मिनिमम हमीद लतीफ प्राइवेट अस्पताल, मुंशियात में पैसा नहीं है। 1.5 लाख रुपया मिनिमम एक पेशेंट का लगता है कोरोना का। 1.5 लाख जो सुना है, कमो बेशतर होगा। उसको भी सबको छोड़ दे। डॉक्टर अवैध साहब ने कहा बना सकते थे, आज़ादी पाकिस्तान के बाद हमने बनाई, पोलियो की ऑर्डर में किया, इसमें तो मेरा मौकफ ये है, ये हुकूमत ने क्यों नहीं बनाई, इसका जवाब रोजाना वजीर आज़म टीवी पे आते आके दें, या तो बताएं कि डॉक्टर अवैध साहब ने सही नहीं कहा, अगर बना सकते तो बनाई क्यों नहीं। इस मुजरम को माफ नहीं करना चाहिए। एक खबर मैं और दे दूं कि सदर मुमलकत अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ मान में रख के वो भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। वैक्सीन तो उनको भी लगी थी, उनको भी वैक्सीन, लेकिन आई डोंट नो वैक्सीन भी देखिए, वैक्सीन का भी ये तो पॉलिटिकली हम बना देते हैं ना। 12 दिन देखे ना, 15 दिन के बाद, और फिर दूसरा लगने के भी 10 दिन के बाद। मैंने कैसा बात है, सदर पाकिस्तान हो, मोहतरम वज़ीर आज़म खातून बोलो, हम और जितने भी आम गरीब है जिनके टेस्ट नहीं उठाए, ग्रोथ नहीं हुई, जिन्हें कोरोना, हम सब के लिए दुआ गो, अल्लाह ताला सबको मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती दे। कोरोना सदर पाकिस्तान भी हमें उतने अजीज हैं, इमरान खान साहब भी अजीज है, वज़ीर आज़म, और कोई आम आदमी भी। मेरी ये बता दें, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और या अगर और कोई अदालतें हैं, वो ये बैद सबको बुला के पूछें, भाई आप कहते हो बन सकती है, बनाई किसने नहीं। अच्छा मैं मोटो भी ले सकती है। अच्छा एक मिनट मलिक साहब, मैं थोड़ी अपील भी करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, आपके भी आप पे। मैं डॉक्टर बैद का प्रोफाइल देख रहा था। इन्होंने FDA दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ भी काम किया, मलेशिया के साथ। ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, थोड़ा नहीं, ये साइंटिस्ट है। अच्छा, ये और वैक्सीनोलॉजी और ये जो इस तरह की जो ना फार्मास्यूटिकल अद्वियात बनाने का जो है, उसमें इनका है, और बहुत सी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन। इनकी एलिया ने भी कुछ ऐसी दवाइयाँ बंद करवाई थी यहाँ पे। अच्छा, इनके बारे में मैंने सुना ये चाइना में बना के भी, चाइना में इन्होंने विजिट किया, वहाँ पे चाइना में ये गए, और वहाँ पे उनका जो उनकी चाइना की वैक्सीन जहाँ बन रही थी, वहाँ उन्होंने इनपुट भी दिया और विजिट भी किया, इंटरनेशनल लेवल के आदमी। मगर यहाँ पे क्या है, ओए आप एक बंदा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में पता चलता है फौत हो गया है, केस बंद हो जाता है, ओए उसको तो निकाल नहीं सके, जो शेख अख्तर हुसैन को नहीं निकाल सके, वो आपको वैक्सीन बना देंगे। ये फालिज ज़दा निज़ाम है, ये फालिज ज़दा लोग हैं भट्टी साहब, ये बनाएंगे। मैं कादी साहब आपसे टोटल मुकाबले एहतराम है। डॉक्टर अवैध का मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ का केस आज मुझे जीरो लगा, नवाज शरीफ का केस जीरो लगा, अरबों खरबों के थे ना। ये अगर बन सकती है और नहीं बनाई गई, ये 23 करोड़ की, ये 23 करोड़ आवाम का कातिल है ये शख्स, जो भी है, ABCD। मुझे गर्द ब्रेक है, हमने ये बात खोल के रख दी है, और भी बहुत सी बातें और स्टोरीज हैं हमारे, लेकिन क्या
डॉक्टर साहब इधर मौजूद हैं, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनके लिए टॉप ओहदे पे काम कर चुके हैं। बताएं हमें ये गलत कह रहे हैं या आपने हमें लूट लिया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दीगर इंपॉर्टेंट स्टोरी के साथ। पंजाब में तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही, या क्या हो रहा है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, अभी खबर आई थी, हम पंजाब पे भी बात करेंगे और पंजाब में मुबैना गवर्नमेंट की तब्दीली की कोशिशों को भी बात करेंगे, मगर ये कैबिनेट में चेंजेस हो रही हैं और फवाद चौधरी साहब का भी नाम आ रहा है और वजारत इत्तलात में भी बदलाव। शेख हफीज़ साहब वो हटा रहे हैं, बल्कि हटा दिया है, बल्कि उनसे जान छूट चुकी है। अच्छा हमाद अदर जो मियाँ अदर साहब के साहबजादे हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है इत्तलात के मुताबिक। फवाद चौधरी को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, शिबली फराज साहब को, फ़रूख हबीब को और 5 और मिनिस्टर। ये जिस दिन इमरान खान साहब ने इत्मीनान का वोट लिया था, ये उस दिन फैसला किया था। फिर कुछ उन पे आया कि जनाब जो मर्जी कर लें, जब तक आप पंजाब बेहतर नहीं करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप 10 चीफ सेक्रेटरी 50 IG बदल लें। IG तो आपने वो लगा दिया है जिन्हों को इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। उस पर ये फिर कुछ लोगों ने, इनके इत्तेहादी जमातों ने कहा अगर हमें हिस्सा ना मिला तो हम छोड़ने लगे। उसमें MKM और काफ थी, दोनों के नाम ले रहा हूँ। इमरान खान वजारतों में हिस्सा ना मिला, वजारतों में हिस्सा दें और जो कमिटमेंट मुल्क के वसीतर मफाद करे, मफीतर मफाद में के लिए, गरीब आदमी के लिए। उसके बाद इमरान खान सब कुछ अपने ज़ाती बच्चों को नवाजना चाह रहे थे, दोस्तों को जो करीबी मिलने मिलाने वाले होते हैं। तो अब मेरा ख्याल है एंड ऑफ द डे उन्हें कोरोना हो गया था, अल्लाह उनको सेहत दे, तो अब मेरा ख्याल है वजारतें चेंज होंगी। लेकिन मैं बताऊँ इसके नताइज बेहतर नहीं आए वजह, क्योंकि रजिस्टर्ड करप्ट ना है लोग जो इस दफ़ा तैनात है ना, ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा। मेरी राय है अल्लाह करे खान साहब बेहतरी ले आए, खान साहब चाहते भी हैं, लेकिन भाई जो टीम आपने रखी है, नहीं कप्तान सब कुछ नहीं कर सकता। कप्तान खिलाड़ी एक होता है, बाकी 10 आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। भट्टी साहब मैं माफ़ी इसकी चाहता हूँ, मुझे ये बताएं, ये कितना गला सड़ा रियासती स्ट्रक्चर है, ये अभी आप स्टोरी करके हटे हैं, यही हाल हर जगह पे है। इमरान ने क्या कर लेना है? ओ यार मैंने आपको बताया, जहाँ चिंची रक्शे वाले से आप 500 रुपये ले लें, आपने मास्क नहीं पहना, और एक शादी में 1000 बंदा हो, वो म्यूजिकल नाइट 3 दिन होती रही है इसी लाहौर में, इस शहर लाहौर में। मैं इसी बात को आपकी तरफ लेके आया तो सवाल सुन लें, अगर ये सारे माफियाज बैठे हुए हैं और दाइयों से बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके, तो इधर वजारतें कर दे उधर कर दे, क्या होगा? नहीं, वो आप एक रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, मगर आम बंदे का दिमाग देखें ना, जिसको आपने बताया था कि 100 दिन का मेरा प्लान है, जिसको आपने बताया था मेरे पास असद उमर है, नहीं मेरी सुने ना, आप जब बात करें तो आप कहते हैं लोगों ने बिलीव कर लिया था। भाई लोग क्यों ना बिलीव करें? आपने 100 दिन का प्लान किसने दिया था? जो वादे पहले पूरे हुए थे। असद उमर एक बहुत बड़ा रस्तू था जिसके पास सारी इकोनॉमी के रास्ते। मुझे बताएं, हमाद अजहर जो इंडस्ट्री को चला रहा है, आज बैठ के एक ऐसी इकोनॉमी को किस तरह, कौन सा जादू चलाएगा? भाई इकोनॉमी वजारत से नहीं बनती, VN से बनती है, और इसके लिए होमवर्क चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, आपका कल्चर क्या है, आपकी इकोनॉमी इस तरह नहीं बनती कि आप वजीर बदल लें। इस हुकूमत को सिर्फ मैं एक ही आपको पॉइंट दूंगा, उसके बाद मैं चुप कर जाऊंगा। बखर में 2.5 साल में भट्टी साहब को 30 साल से काम कर रहे हैं, 14 असिस्टेंट कमिश्नर बदले हैं 2.5 साल में। मैं IG अगर लिस्ट में चला जाऊँ सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस हुकूमत ने सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि बंदा लगाओ बंदा ट्रांसफर करो, बंदा लगाओ बंदा ट्रांसफर करो। मैं आपसे एक मिनट सवाल करता हूँ, सारे वादे ज़ियाउल हक ने पूरे किए, नवाज शरीफ भी सारे वादे पूरे कर गया था, उसके बाद बेनज़ीर ने भी पूरे कर दिए, और चूंकि इनकी लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी तो इमरान ने भी नहीं किए। उन्हें तो केड़ा ऐसी जो एक्सेप्शन था, माजी में सारे झूठ बोलते रहे अवाम से, जहर झूठ फ्रॉड करप्शन का बीज बोया गया था, इस वक्त वो तानावर दरख्त बन, और इमरान को भी ले डूबेगा इनका फ्रॉड। वो ले बैठा है, इमरान साहब नहीं मान रहे क्योंकि उनके इर्द गिर्द लोग उनके फैक्ट्स नहीं जाने दे रहे। एक रेंज का कमिश्नर है और एक रेंज का DIG है, RPO होता है। उधर एक बंदे ने फायरिंग की 2 घंटे, इधर तो बेचारे लगा रहे हैं ना। उसका हुक्म है RPO और उस रेंज का कि जब साहब का कोई एक बड़े बंदे का बेटा है उधर जाए, तो जहां गाड़ी RPO की खड़ी होती है वहीं उसकी खड़ी होगी, जहां कमिश्नर की होती है वहीं खड़ी होगी। इस निज़ाम में मिनिस्टर आप फवाद चौधरी हमारे बरतानिया दौर के दोस्त हैं, पहले भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं। आप लगा के जब किसी को फ्री हैंड नहीं देंगे, सुना है PTV का एक बंदा उसको जिम्मेदारी दी जा रही है जिसने मादी में करप्शन के चक्के मारे हैं। अब मैं इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं एक और बात। अच्छा, दूसरी भट्टी साहब, इसकी पंजाब में, अब जो पंजाब की तरफ आने से पहले मुझे ये बताएं कि ये सारी तो वही ब्यूरोक्रेसी जो चलती आई है,
पंजाब में हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब बनने में रुकावट मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। लड़ते रहे भाई, बहन भाई आपस में, हमें क्या एक पेज पे होने की वजह से हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के बाद पंजाब के लिए राजा बिशारत साहब का भी बातचीत हो गई, फाइनल हो चुकी। राजा बिशारत साहब जिसको बहुत करीबी दोस्त समझते थे ना, उन्होंने उनकी पीठ पे छुरी मार दी। वो जाके पंजाब की अहम तरीन शख्सियत को कहते रहे आपकी जगह लेने लगा। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है पंजाब में पीपल्स पार्टी चाल खेल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब वज़ीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करेंगे। स्टेटस को तो वही है ना, मतलब सारे। अच्छा, ये मरियम साहबा के साथ सुनवा लें। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं, और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए। तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। हाँ जी, भट्टी साहब ये क्या है? उन्होंने कहा परवेज इलाही साहब ने किसी और साथ, वो था हमजा। पीपल्स पार्टी क्या बेचारी बेचती है, 6-8 MP है, ये चेंज करा सकते हैं हुकूमत। पंजाब में इनके 8 हैं या 10 मैक्सिमम। इनका एक ख्याल है कि आज वो तो वफाकी हुकूमत भी ताकतवर हल्का, उन्होंने फिर सिलेक्टेड को ताना दिया मेरी बहन ने, मोहतरमा ने। वो अगर चाहे तो MQM और काफ लीग आज अलग हो तो वफाकी हुकूमत चले। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सिंपल, उसके बाद आप मलक साहब को टाइम दीजिएगा। काफ लीग और MQM हुकूमत का साथ छोड़ दे, हुकूमत कितनी देर कायम रह सकती है? जाहिर है, देखे ना, कल तो मैं सुन रहा था शॉर्ट, मेरे ख्याल है खान अब्बासी साहब ने भी कहा ना, हम सारी सिलेक्टेड हैं। भट्टी साहब से एक मैं कमेंट चाह रहा हूँ। भट्टी साहब, आपने कहा जी पीपल्स पार्टी की आपने पंजाब में उसकी पोजीशन बताई। हसन मुर्तज़ा साहब जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी स्टेटमेंट है, छुपी हुई बात नहीं कर रहा, वीडियो स्टेटमेंट चल रही है, विक्री यही चल रही है कि 35 MP हमारी जेब में है। अगर ये 5 दे दें तो मैं इनको उस्ताद मान लूंगा। ये हैं वज़ीर आला पंजाब से नाराज हैं, उनकी तादाद 25 से ज्यादा, लेकिन वो किसी और हाथ में है। पीपल्स पार्टी के बयान उन्हें बकायदा अखबार में अभी टीवी में भी चल रहा था। वो बेचारे उन्हें कहे लाहौर में आपका बंदे 2 कैंडिडेट थे, एक ने 800 कुछ वोट लिए, एक 1400 कुछ लिए। हाँ है वो ये यार। वैसे एक बात नहीं बनती, जिन मेरे 30 भाइयों के बारे में ये बात कही है, वहाँ किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि आपकी जरूरत कैसे हुई, हमें आप इस तरह क्यों है, हम दाल छोले जिसे तुम बेच दो। रोजी होती है यार, ये क्या है? रोजी होती कादी साहब, उस वक्त किसी ने प्रोटेस्ट किया सारे दाल छोले बेच रहे हैं। जब PTI के पास 180 थे और इनके पास 160 थे, तो यूसुफ रजा गिलानी सेंटर बन गए। किसी ने किया था प्रोटेस्ट? अब ये उस वक्त दूसरी दफा चीख रहे हैं हमारे 51 थे, वो 57 थे। भाई जब 20 का फर्क आपने फ्रॉड से पैसे से निकाल लिया तो 4 का फर्क निकल गया, तो फिर क्यों चीख रहे हो? तुमसे बड़ा फ्रॉडी है, तुम्हें टैकल करने आ गया। भाई साहब, आपने मेरे मरियम का मैसेज कोई ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। मैं वैसे मरियम को भी ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता। मुझे पता है अच्छी अच्छा, एक आप नहीं लेते, एक नून लीग की सीनियर क्यादत उन्हें सीरियस नहीं लेती, दोनों में बड़ी मवासलत है। मगर भट्टी साहब, मैसेज तो बड़ा क्लियर है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी खबर भी, मेरी मैसेज तो सीधा सीधा है कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बन गई है। नहीं, ये तो पंजाब में लेके ये तो लड़ाई हो रही है। ये तो पीपल्स पार्टी ने वादे कह दिया, हमारे बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं यार। क्या वो जो पीपल्स पार्टी सिंध के हैं, नहीं मौलाबख्श चांडियो, उन्होंने कहा हमें पता है कि किसको डील करके प्लेटलेट नीचे किए गए, कहाँ भेजे गए, छुप छुप के कौन मिलता रहा, किससे कहने पे मिलता रहा। शेरी रहमान ने भी यही कहा, बिलावल ने कहा सिलेक्टेड का लफ्ज मैंने बताया था। फिर मैं बताऊं बच्चे सिलेक्टेड कौन है? तो वो तो पीपल्स पार्टी को पता है, ये पहले दिन से डील। अच्छा, एक खबर और आई है भट्टी साहब, एक खबर और आई है, वो ये है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को 12-13 मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनके बारे में उनकी चीज़ें मंगवा ली गई हैं, जिसमें जवेद लतीफ़ साहब भी हैं। नहीं, एंटी करप्शन को पता लगा परसों, फर्स्ट टाइम पता लगा कि वो अपना हमारा हमीद हैं, वो दौलताना, वो तहमीना दौलताना उनके भाई हैं, उनको भी सुबह पता लग गया कि वो भी करप्ट हैं, 2.5 साल के बाद सब पता लगा। हालांकि ये तो पहले दिन से पता होना चाहिए। नहीं, उनको परसों नाश्ता किया, एंटी करप्शन वालों ने नाश्ता किया, उन्होंने कहा अच्छा जाओ 2 करोड़ पकड़े। अच्छा देखें कैसा, इस बात पे आप मुस्लिम लीग नून को दे, सैफुल मलूक को उन्होंने लाहौर का सदर बना दिया। उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, काबिल एहतराम है।
और एक उनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी है। ना उस स्ट्रगल कोई नहीं है, अल्लाह रसूलुल्लाह वास्ता जे गल सुनो, आंखें छुपा के आके गल करो, किड़ी स्ट्रगल है? नहीं स्ट्रगल उनकी भाई मैं बताऊं असल काम क्या है, उन्होंने किस किस को कितनी कितनी जमीनें लेके दी हैं और कितने अरबों रुपए का फायदा दिया। इंज ना करो साढ़ नाल, देखो मारो भी तो घसीटो भी। मलिक साहब आप इनको कह नहीं सकते कि ये माल बनाने का धंधा तो करते रहे। एक मिनट सवाल कर लूं, धंधा करते रहे, माल बनाए, यही आपका सारी उम्र आपने काम किया है। और पॉलिटिकल औहदे तो उन बंदों को दो जो अब बोर्ड हो। काजी साहब मेरी आप दोनों से कोई इंटेलेक्चुअल लड़ाई नहीं, मगर फैक्ट ये है कि नवाज शरीफ की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो आम आदमी के हक में साबित हो गई है। आपने 2.5 साल से जब जो करप्शन किया, इकॉनमी का बेड़ागर कर दिया, बेरोजगारी कर दी, क्या मुझे बताएं क्या आपने अच्छा किया? पाकिस्तान को नवाज शरीफ चाइना बना के किया, क्यों जी? चाइना बना के नवाज शरीफ का बोया तो हम काट रहे हैं, काजी साहब उससे बरी उदिमा आप कैसे कर सकते हैं? 2.5 साल किधर जाएंगे फिर साहब? मैं खुदा के लिए यार परफॉर्मेंस मेरे मोहतरम, मैंने तो कहा इन्होंने जो कहा वो साबित नहीं कर सके, लेकिन जितने मकरूज वो कर गए हैं। ये 10 मिनिस्ट्रियां चेंज कर रहे हैं ना, 3 महीने बाद हम कहेंगे फिर मिनिस्ट्रियां चेंज। मैं आपको बता देता हूं ना भट्टी साहब, एक मैं इस हालात से कोई तल्लक नहीं है बिल्कुल। इस मौजूदा सियासतदान बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं। एक आदमी जा रहा था, वो पानी के बोके निकाले जा रहा था, मैं कह रहा हूँ वो एक वाकया महज। तो आप जैसा साहिब इल्म कोई गया, उसने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये कुत्ता गिरा, बार बार पानी निकाल के फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा बेवकूफ, कुत्ता तो फिर अंदर ही है, कल भी जब निकालोगे तो कुत्ता अंदर ही रहेगा, वो निकालो। सिस्टम लिहाजा करप्शन खत्म करो, क्रॉस दी बोर्ड। नहीं अच्छे लोग सुन ले, अपोजिशन में भी है, हुकूमत में भी है, ब्यूरोक्रेसी में है। खुदा की कसम एक बंदे ने बुला के उसको कहा मुझे हिस्सा दे। एक सेकंड नहीं, ये जरूरी है। देखिए $10 अरब आपने कर्जा, मैं मान लिया नवाज शरीफ फ्रॉड चोर जो मर्जी कर ले, 10 अरब मुझे सुन लेना, आपने 10 अरब उसका वापस किया और आपने ये बताया नहीं कि $11 अरब आपने भी ले लिया। अगली हुकूमत ये खबर नहीं थी कि 2025 में मेरा वही पॉइंट है, तो फंसे कोई नहीं गया। मेरी बात सुन, कल रिपोर्ट छपी है कि 85 में इन्होंने वारदात शुरू की। इस सारी इसका बाबा और मूजिद जो था करप्शन का आपका नवाज शरीफ का, और नहीं था। और यार मुझे बताएं, इस मुल्क में कभी सुना था यार इतनी ओपनली हार्स ट्रेडिंग हुई है? मुझे बताएं 85 में गलाजत के ढेर हर कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के में बिछाए गए, जो आज तक पहाड़ बन चुके हैं। और आपने डिफेंड शुरू हुआ, सहाफियों को भी लिफाफा, चंद कुछ सहाफी गंदे आंडों को, सब सहाफियों सहाफत में भी अच्छे लोग सब सही। एक सवाल 2.5 साल में मुझे एक निजाम बता दे जो नवाज शरीफ का गंदा नवाज शरीफ मैं बताता हूं, एक कोई काम नहीं कर सका इमरान खान, मगर इससे आप इनोसेंट हो जाते हैं जो मौजूद है इस गंदगी के। मुझे तब्दीली बता देना, आप तो मौजूद है इस गंदगी के, आगे बढ़ते हैं। सवाल यार कुछ नहीं किया, हम तो इमरान खान को मानते ही नहीं है, तो मगर आप गलाजत को माने जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जा रहे 13-14 को जमानत हो रही है ख्वाजा आसिफ की। हाँ, इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा, आईनी माहिरीन भी कह रहे हैं शहबाज साहब और ख्वाजा आसिफ साहब दोनों जमानत पर आ सकते हैं। आईनी कानूनी माहिरीन के मुताबिक, आईनी कानूनी माहिरीन के मुताबिक, सिर्फ कानूनी माहिरीन पे जोर दे रहा हूँ, माहिरीन पे नहीं दे रहा। माहिरीन और कानूनी माहिरीन में दोनों में फर्क है। माहिरीन कुछ और भी, वो आईनी माहिरीन जो नजर नहीं आते, जो नजर नहीं आते वो तो नहीं कर रहे कुछ। तो और मैं करना खेद मिट्टी यार मेरे पल्ले कीजिए, असी दे अज किसी को कहिए तो खुदा दी कसम। मैं समझता हूँ इंसाफ की तारीख में यह भी एक बहुत बड़ा वाकया होगा। एक ब्रेक पे जाने से पहले वजीर खजाना और वजीर पता नहीं क्या क्या 15 लाख रुपए तो वो तनख्वाह ले रहा था, नौकरी इधर कर रहा था, नौकरी उनकी कर रहे थे या हमारी, यकीनन उन्हीं की कर रहे थे, इसलिए हमारा ये हाल है। आगे बढ़ते हैं और वापस आएंगे, महंगाई पे बात करेंगे। रमजान में महंगाई रोक पाएंगे, बड़ा मुश्किल लगता है। और चीन ने जो बयान दिया है वो क्यों दिया, हमारी तरफ इशारा किया, क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट की टिल्ट अमेरिका की तरफ होगी और चीन को हमने नाराज कर लिया? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब, मैं जब से भी रमज़ान शरीफ में हम कवर करते हैं, एक ही खबर है, आप पिछले 30 साल पुराना निकाल लेना अखबार और रमज़ान शरीफ की आमद है तो बड़ी साहब यही होगा कि कीमतें होश रुबा। ये कहानी, ये स्टोरी आज तक नहीं बदली। देखें कादी साहब, मैंने भी जब से होश संभाला, जब से अल्लाह जानता है, जब रमज़ानुल मुबारक आया, बरकतों बड़ा महीना, जब रब रहमतें बांटता है, हम लूट मार शुरू कर देते हैं। पेट्रोल, दूध की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, मैदे की कीमत बढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आता, दुनिया भर में जो जूस हैं और वो त्योहारों पे कम करते हैं, उन पे त्यौहार आते हैं उन आधी कीमत कर देते हैं, इधर हमेशा डबल कर देते हैं।
हम सिर्फ हुकूमत को कहते हैं क्या बीइंग ए पाकिस्तानी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आखिर ये कीमतें तो लोग बढ़ा रहे हैं ना, जो होलसेलर होंगे, बीच में मिडल मैन होगा या रिटेलर होगा। गवर्नमेंट तो कारोबार से निकाल दी ना, गवर्नमेंट ने तो निकाल दी, लेकिन बदकिस्मती बड़े रेगुलेटर बैठे हैं, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। मलिक साहब, कोई ऐसा रमजान आया हो जब आपने सुना हो कीमतें कम हुई हो? आप बताइए। देखें, एक चीज़ तो पक्की है, इस पे तो बहस नहीं ना हो सकती। जो बरकत है रमज़ान की, जो इन्वायरमेंट है, एक खुशी का समा है, और उसमें इतनी दुख की बात है कि हमारे यहाँ महंगाई और रमज़ान एक लफ्ज़ हो गया। वो काजी साहब वाली बात, 35 साल तो मुझे भी हो गए, रमज़ान आया महंगाई आ गई, रमज़ान आया महंगाई आ गई। मेरा ख्याल है ये इस बार हमें कुछ सोचना चाहिए। मैं एक दो चीज़ें आपको शेयर करना चाह रहा हूँ जो इस रमज़ान में होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक जो मैं कहने लगा, मुझे लगेगा ये शायद रमज़ान, पुराने रमज़ान भी आपको बुला देगा जिस तरफ हम जा रहे हैं। 900 अरब रुपए जनाब आपने बिजली से एक साल में डाका डालना है। IMF ने डंडा दे दिया, 900 अरब के आप टैक्स लाएंगे। वो टैक्स का तरीका ही होगा कि सब्सिडीज़ ख़त्म होगी, बेसिकली वो टैक्स बनेगा। 1800 अरब का ये डाका है, और आपकी हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है ये शुमारियात, जो खुद मैं ये मेरा डाटा नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का डाटा है, जो कह रही है कि एक साल में मिर्च है 140% महंगी हुई है, चिकन मुर्गा जो है, मुर्गी का गोश्त 100% महंगा हुआ है, बिजली 70%, अंडे 40%, खाने का तेल 29%, माचिस 30%, जूते जो है आम पहनने वाले 33%। और इसके साथ जो आप इन्वायरमेंट आपने बना दी है मायूस कुन, जो आपने शुरू में कोरोना में बात की, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मुसलमानों को जो प्राइड है, जो रमज़ान लोग रोते हैं कि ये महीना हमारे हाथ से जा रहा है, इतने इतने आंसू निकालते हैं, वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे? कम वक्त है, मैंने अच्छा सिर्फ एक सवाल, इन्होंने मलिक साहब ने बहुत खूबसूरत और सही नल से, किसी वजीर का खर्चा कम हुआ हो, किसी आला ब्यूरोक्रेट जिसे 40-40 कनाल का घर मिला है, कोई ऐसी खबर भी आई है आपके पास? बटी साहब, ऐसी तो खबर नहीं। आखिरी मिनट है, अगर मैं आपसे ये बात करूं, बटी साहब मैं ये खबर आपको दे रहा हूं कि चाइनीज़ जो ब्यूरोक्रेसी है उसने ऑफ़र भी किया था पाकिस्तान को, हम आपके $100 बिलियन का टेक केयर कर लेंगे। ये जो आपने कर्जे के नीचे ये सारे नेक सियासतदान हमें दे के गए हैं थले, जो आप कहते हैं इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने भी वही किया, मगर तुमने लाइन शेयर किया, 80% तुम करके गए थे, तो हम कर लेते हैं। मगर क्या इसकी वजह, मुख्तसर इसकी वजह ये है कि सारी ब्यूरोक्रेसी चाहे किसी किस्म की भी हो, बच्चे सारे अमेरिका बहादुर, अकाउंट सारे अमेरिका बहादुर, तो ये चाइना तो गया। तो कल जो वजीर खारजा, असल बात है वजीर खारजा ने कहा पहले करप्शन इनलीगल थी, अब करप्शन को माइंड कोई नहीं करता। करप्शन की निशानदेही करना अब जुर्म बना दिया गया है, उसकी वजह यह है, और आने वाले दिनों में और तबाही देख रहा हूँ मैं। आखिरी कमेंट क्विकली। काजी साहब देखिए, अमेरिका ने आपको 5वां पाकिस्तान मुल्क है जो मौसम से असरअंदाज है, और हमने बिलियन ट्री का रोला डाला, हमें नहीं बुलाया वहाँ पे इन्वायरमेंट पे। इसके अलावा दूसरी एक और वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस अमेरिका का है जमहूरियत पे, मुझे खत्म करना है। सवाल ये है कि आज इन 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो फिर वही हम काम करेंगे जो माजी में हमने किया था। हमने रूस की बजाय उधर चले गए थे, और फिर वो जिल्लत की दास्तान आपके सामने। अल्लाह हमें बेहतर करने की तौफीक दे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।